आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ भारती। ब्राह्मण की कहानी। ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं। उसे सुनने के बाद एक नाग सांप आकर उन्हें सोने का एक सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ के जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम वहाँ जाकर कथा कहो, और जब कथा समाप्त होने पर सिर्फ तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उसे पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और दोनों पोथी पाना लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। जाकर कथा कही। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसको देने के लिए आए तो नाग पर फावड़े से प्रहार किया, जिससे नाग का पूंछ कट गया और वह किसी तरह बचकर वहां से निकल कर भाग गया। जैसे ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग देवता पीछे से आकर ब्राह्मण के बेटे को ढस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इधर ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसे देखा कि उसकी पोथी पाना वहाँ नहीं है। उसने समझा, अब मैं आ गया कि गलत हुआ है। उसको समझ में आ गया गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के पास गया तो अपने बेटे को मृत देखकर बहुत दुखी हुआ। वो मर्द को देखकर बहुत दुखी हुआ। अब उसे सारी बात समझ में आ गई। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तेरे को मना किया था कि ये बात किसी को मत बताना। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मेरे को नाग देवता ने मना करने के बावजूद भी तुमसे यह बात बताई। आज तुम्हारे लालच की वजह से मेरे पुत्र को हमने खो दिया है। इसलिए लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी उससे कहा कि आज जाकर उस नाग देवता से कथा सुनाकर कम से कम घर का खर्चा तो चलाते रहो। पत्नी की बात विवश होकर वो अपनी पोथी पाना लेकर निकल कर उस पेड़ के नीचे गया और कथा को समाप्त होने पर नाग देवता बाहर आया और उसने ब्राह्मण से कहा कि नाग ब्राह्मण से क्रोधपूर्वक कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण, तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो भी मैंने पूंछ को खोने से दुखी। आप पुत्र की मृत्यु से दुखी और मैं पूंछ खोने से दुखी हूँ। मैं तुम्हें पहले ही मना किया था कि वे बात किसी को मत बताना, लेकिन तुम मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की है वो सारी नष्ट हो जाएगी और नाग के श्राप से कुछ दिनों से ब्राह्मण की फिर दरिद्र हो गया। अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी लालच की वजह से फिर दरिद्र हो गए हैं। अब उसकी पत्नी भी अपने किए पर काफ़ी पश्चाताप हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम।